मित्रों, आज मैं जम्मू कश्मीर के कश्मीर विधानसभा और सिविल सेक्रेटरीट के अंदर खड़ा हूं। भारत की सभ्यता, संस्कृति, भारत की धरोहर को जिंदा रखने वाले भारत के लौह पुरुष, प्रथम गृह मंत्री आदरणीय स्वर्गीय श्री वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में क्या ही सुंदर वातावरण है कश्मीर की धरती के अंदर। कभी उनका सपना हुआ करता था, वो सपना आज अगर किसी ने पूरा किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने। उसका कारण मैं आपको बता दूं, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने वाले देश के यशस्वी गृह मंत्री, फौलादी सीना रखने वाले, चट्टान की तरह अड़ियल हमारे गृह मंत्री अमित भाई शाह जी ने। उसका प्रमाण सीधा सीधा है कि आज कभी इसी सिविल सेक्रेटरीट के अंदर 2 झंडे लहराया करते थे। आप आज प्रत्यक्ष गवाह हैं सब लोग कि आज जब इस सचिवालय के अंदर ऊपर जब तिरंगा फहराता है तो सीना गर्व से फूलता है। ये विधानसभा है हमारी जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली, और इस लेजिस्लेटिव असेंबली के ऊपर हमारा तिरंगा झंडा शान से फहरा रहा है। उसका श्रेय, उसका मैं कह सकता हूँ सारा का सारा जो श्रेय के पात्र हैं वो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित भाई शाह जी के, जिनके कारण ये संभव हो पाया। और हमारे पूर्वज, हमारे प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को आज सच्चे मन से श्रद्धांजलि देने का यही मेरे मन के अंदर आया कि क्यों ना एक छोटा सा क्लिप बना के आपके ध्यान में डाला जाए कि यह विधानसभा, ये सिविल सेक्रेटरीट जो है, यहाँ पे जब तिरंगा फहराता है, याद करिए 2019 से पहले यहाँ पे 2-2 झंडे फहराया करते थे। जब देश एक है, जब राष्ट्र एक है, तो फिर झंडे 2 क्यों? उस कल्पना को अगर किसी ने फलीभूत किया तो मैं कह सकता हूं मेरे देश के प्रधानमंत्री, मेरे देश के गृह मंत्री ने इस बात को साबित करके दिया कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, लद्दाख से लेकर लक्षद्वीप तक भारत एक है, तो तिरंगा भी एक ही होगा, एक ही मानसिकता होगी और राष्ट्र सर्वोपरि होगा। इस बात को हम सब लोग ध्यान में दें। और आज रन फॉर यूनिटी है। आज भारत के पूर्व गृह मंत्री, देश के प्रथम, जिन्हें लौह पुरुष भी कहते थे, उनकी याद में लोग आज एक दौड़ का आयोजन भी होता है। आज हमारी असेंबली है तो इसलिए हम असेंबली के अंदर पहुंच चुके हैं। और आज मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि मैं सामने जब तिरंगा फहराते हुए देखता हूं ना, सिविल सेक्रेटरीट के ऊपर, सचिवालय के ऊपर, जम्मू कश्मीर की विधानसभा के अंदर, तो मन को बड़ा एक सुकून मिलता है और मन को बड़ा आराम मिलता है कि जो लोग कभी 2-2 विचारधारा में चला करते थे, आज एक विचारधारा में चलकर और भारत की सभ्यता और संस्कृति को अटूट रखने के लिए, भारत को एक अंग में, एक सूत्र में पिरोने के लिए जिन्होंने कल्पना की थी, उस कल्पना को अगर किसी ने पूरा किया तो मेरे देश के प्रधानमंत्री, मेरे देश के गृह मंत्री ने पूरा किया। मैं उनको इस जम्मू कश्मीर विधानसभा से अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को और देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी को सैल्यूट करता हूं कि आपने जो इतना अच्छा कार्य किया, एक इस देश को जो राष्ट्र सर्वोपरि का जो एक नारा था, देश सर्वप्रथम, नेशन फर्स्ट, उस थ्योरी को अगर आपने कल्पित किया तो आपको इसके लिए प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी सैल्यूट बनता ही बनता है कि आज हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर शांति है। कुछ लोगों को शांति पच नहीं रही, कुछ लोग दिक्कत हो रही है, और जिनकी दुकानदारी बंद हुई है, हम उनको फिर एक बार संदेश देना चाहते हैं कि इस देश के अंदर, और खासकर कश्मीर के युवाओं से कहना चाहते हैं कि सारी उन बातों को छोड़कर, सारी ऐसी बातों को छोड़कर कश्मीर रक्त रंजित ना हो, कश्मीर में शांति प्रस्तावित हो, कश्मीर में पीस हो, इस बात की कल्पना देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री चाहते हैं। और मैं यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर आदरणीय मनोज सिन्हा जी को भी इस बात की बधाई दूंगा कि जिनके सारे इस पूरे वातावरण के अंदर जिन्होंने इस माहौल को जो है
पीसफुल रखा हुआ है। और भारत का तिरंगा चाहे वो लाल चौक में हो, जम्मू कश्मीर के इस कश्मीर विधानसभा के अंदर फहराए, असेंबली के ऊपर फहराए, मन को एक सुकून मिलता है, शांति मिलती है। और मैं जम्मू कश्मीर के लोगों से भी कहना चाहूँगा कि इस शांति में, इस सुकून की जिंदगी में ही सब भला है। कोई रक्त ना बहे, कोई खून ना बहे। और कश्मीर की धरती के अंदर केसर की क्यारी उगती है, हम उस कल्पना को लेकर चल रहे हैं। यहाँ पर केसर उगना चाहिए, केसर की खेती होनी चाहिए। यहाँ पे खून और रक्त की खेती नहीं होनी चाहिए। उसके लिए हम चाहे कितना भी बलिदान देना पड़े, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिए कई बलिदान दिए, जिसका पहला उदाहरण आपके सामने है सबके कि 1953 में हमारी पार्टी के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसी जम्मू कश्मीर के लिए एक विधान, एक प्रधान और एक निशान के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। हम भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए यह जम्मू कश्मीर भारत का है और भारत जम्मू कश्मीर का है, इस कल्पना को लेकर हम सब आगे बढ़े। बोले भारत माता की जय, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद।